औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान के मुसख्खर और ताबे फरमा थे, लेकिन आपका हुदहुद खिदमत गुजारी और फर्मा बरदारी में बहुत मशहूर था। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये वही हुदहुद था जिसने आपको मुल्क सबा की मलका बल्कीस के बारे में सबसे पहले खबर दी कि वो मलका बहुत बड़े तख्त के ऊपर बैठकर हुकूमत करती है और उसकी कौम सितारों की पुजारी है। कुरान पाक की सूरह नमल में इरशाद बारी ताला है, फिर एक मौका पर सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगा, क्या बात है कि मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, क्या वो कहीं गायब हो गया है? अगर ऐसी बात है तो मैं इसको सख्त सजा दूंगा या फिर इसको ज़िबा कर डालूंगा या फिर वो मेरे सामने मकूल वजह पेश करे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हुदहुद आ गया और कहने लगा, मैंने वो कुछ मालूम किया है जो अभी तक आपको मालूम नहीं। मैं मुल्क सबा के मुताबिक एक यकीनी खबर आपके पास लाया हूँ। मैंने देखा है कि एक औरत इस पर हुक्मरानी करती है जिसे सब कुछ अता किया गया है और इसका तख्त अजीमुल शान है। मैंने ये भी देखा है कि इसकी कौम और वो खुद अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने इनके लिए इनके अमाल को रास्ता करके इनको राह हक से रोक दिया है, लिहाजा वो राह हक नहीं पा रहे। इस खबर के बाद हजरत सुलेमान ने बल्कीस के नाम जो खत अरसाल फरमाया, वो खत यही हुदहुद परिंदा लेकर गया। कुरान पाक की सूरह नमल में इरशाद बारी ताला है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा ये खत लेकर जाओ और इनके पास ये खत डालकर फिर इनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ये खत लेकर गया और ऊपर से ही मलका बल्कीस की गोद में खत को गिरा दिया। मलका बल्कीस ने उसी वक्त वुज़रा और अरकाने सल्तनत का मजमा इकट्ठा किया और फिर ये खत पढ़कर खौफ में मुतला हो गई और कहने लगी, ऐ दरबार वालों, मेरे पास एक मोजिज़ खत डाला गया है। वो खत सुलेमान की तरफ से है और वो खत ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे सामने तकब्बुर न करो और मेरे पास मती होकर चली आओ। खत सुनाकर बल्कीस ने अपनी सल्तनत के वुज़रा और मशीरों से मशवरा किया तो इन लोगों ने अपनी जंगी ताकत और महारत का इजहार करते हुए हजरत सुलेमान से जंग का इरादा जाहिर किया। उसी वक्त मलका बल्कीस ने अपने वजीरों और मशीरों को समझाया कि जंग करना मुनासिब नहीं है, इससे शहर वीरान और शहरों के इज्जतदार बशिंदे ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि क्यों ना कुछ तोहफे तवाइफ इनके पास भेजे जाए। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह है या अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी भी हैं। अगर वो नबी हुए तो मेरे दिए हुए हदिये को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के इत्तिबा का हुक्म देंगे। और अगर वो बादशाह हुए तो मेरे दिए हुए हदिये को कबूल करके नरम हो जाएंगे। चुनाचा मलका बल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लोनियां बेहतरीन लिबास और जेवरात से आरास्ता कर भेजी और इनके साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से हीरे जवाहरात, मुश्क, अंबर और एक ताज बनवाकर एक कासिद के हाथ एक खत के साथ भेजा। हुदहुद ये सब देखकर वापस आ गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सब खबर दे दी। चुनाचा बल्कीस का कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामान लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए और कासिद से फरमाया, क्या माल से मेरी मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है इससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर खुश रहो। इनकी तरफ वापस जाओ, हम इन पर ऐसे लश्कर लेकर पहुँचेंगे जिनका वो मुकाबला न कर सकेंगे और हम इन्हें वहाँ से करके निकाल देंगे। चुनाचा इसके बाद जब कासिद ने वापस आकर बल्कीस को सारा माजरा सुनाया तो बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार और इधर के अजाइबात देखकर इसको यकीन हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी और इनकी सल्तनत अल्लाह ताला की तरफ से ही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को अपने दीन की दावत दी तो उसने फौरन खुलूस नीयत के साथ आपकी दावत को कबूल कर लिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस से निकाह कर इसको अपने महल में रख लिया। लाइव टीवी के नाजरीन, अब बात करते हैं तख्ते बल्कीस के बारे में। ये तख्त कैसे मुल्क
सबा से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाया गया। मलका बिल्किस का यह तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। यह तख्त सोने, चांदी और जवाहरात से आरास्ता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के तोहफे तवाइफ को ठुकरा दिया और इसको हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आपके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मलका बिल्किस के आने से पहले इसका तख्त मेरे दरबार में मौजूद हो। चुनाचा आपने अपने दरबारियों से यूं फरमाया, कहा, ए दरबार वालों, तुम में से कोई है कि मेरे पास इसका तख्त लेकर आए इससे पहले कि वो मेरे पास फर्मा बरदार होकर आए। जिन्नों में से एक देव ने कहा, मैं तुम्हें वो ला देता हूँ इससे पहले कि तू अपनी जगह से उठे, और मैं इसके लिए ताकतवर अमानदार हूँ। जिनका बयान सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि इससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये सुनकर आपके एक वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो इसमें आजम जानते थे और एक बाकरामत वली थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, जैसा कि कुरान पाक की सूरह नमल आयत नंबर 40 में इरशाद होता है, इस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं इसे तेरी आंख झपकने से पहले ला देता हूँ। फिर जब इसे अपने रूबरू रखा देखा तो कहने लगे, ये मेरे रब का एक फजल है ताकि मेरी आजमाइश करे, क्या मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री। और जो शख्स शुक्र अदा करता है वो अपना ही नफे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब भी बेपरवाह और इज्जत वाला है। चुनाचा हजरत आसिफ बिन बरखिया ने रूहानी इल्म से बिल्किस का तख्त मुल्क सबा से बैतुल मुकद्दस तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल तक पहुंचा दिया। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, इसलिए जब भी वो अल्लाह का इनाम या फजल देखते तो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करने में मशगूल हो जाते, और ये अंबिया कराम और ईमानदारों का दस्तूर होता है। इसके साथ ही आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ दिए गए नीचे कमेंट के सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। मिलेंगे फिर न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।